अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है वो है इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट कि बायोफ्लाक या डेयरी फार्म या आपकी जो गोट फार्म है, लोग अक्सर मेरे से आके ये मुतालबा करते हैं कि जी आप हमें ये बताएं कि इसमें कितनी सोलर प्लेट्स लगेंगी, इसमें मोटरें डीसी लगवानी है या एसी लगवानी है, और इसमें फ़ायदा किस में है। तो ये कुछ टेक्निकल से क्वेश्चन थे जो कि मुझे ज़रूरत पड़ी कि लोगों को फिर समझाया जाए कि असल में डीसी और एसी के करंट में फ़र्क क्या है, और एसी कहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है और डीसी मोटरें कहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं। तो ये समझाना ज़रूरी था, क्योंकि लोग कई दफ़ा मेरे से डीसी मोटरें ले जाते हैं और आगे जा कहते हैं जी कि वो तो हमारी जो है तार ही पिघल गई, वो हमारा जो इन्वर्टर था वो जल गया, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो वो एक्चुअली जो सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन वो गलत होती है। आज इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल लोग करते हैं कि जी हम डीसी मोटर अगर लगाएंगे तो क्या बिजली का बिल कम आएगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप सोलर पे चला रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली बिल नहीं आएगा, वो सूरज की रोशनी से चल रहा है। तो डीसी मोटरें वहां पे फिट रहती हैं, वहां पे सूट करती हैं जहां पे 12 वोल्ट करंट आ रहा है या 24 वोल्ट आ रहा है और उसी शेप में आगे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप उसकी कन्वर्जन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 12 वोल्ट जनरेट हो रहा है सोलर प्लेट से और आप उसको एसी करंट में आगे कन्वर्ट कर रहे हैं और इन्वर्टर साथ लगाया हुआ है, तो उस सूरत में आपका कुछ करंट ज़ाया हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप वापडा से इन्वर्टर के थ्रू लगा के तो आप डीसी मोटर चलाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट उतना ही आएगा। अब डीसी मोटरें जो हैं वो छोटी मोटरें आमतौर पे आती हैं, बड़ी भी आती हैं लेकिन बड़ी इतनी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जहां पे थोड़ी मिकदार में कोई आपको फोर्स चाहिए होती है तो वहां पे आप डीसी मोटर लगाते हैं, और उसकी वायरिंग जो है वो सपोर्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये भी बताना जरूरी है कि डीसी और एसी तारों में फर्क होता है। आप अगर आपकी गाड़ी में जो तारें लगी होती हैं, आप देखते हैं बारीक बारीक बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपके घर में लगी होती हैं वो कई दफा एक ही तार लगी होती है या 2-3 मोटी तारें लगी होती हैं। असल में होता यह है कि आपकी फर्ज करें, आज मैं अंडरस्टैंडिंग देता हूं आपको कि अगर आपका पंखा ये अगर आप एसी पे चला रहे हैं करंट पे, एसी मीन अल्टरनेट करंट और डीसी मीन डायरेक्ट करंट, तो उसके लिए बहुत बारीक सी तार चाहिए होती है। और अगर इसी पंखा जो जितने वाट का ये है इसको आप डीसी पे चलाते हैं तो फिर आपको काफी मोटी तार चाहिए होती है। यानी अगर आप 1 हार्स पावर की मोटर डीसी की चलाना चाहें और बैटरी अटैच कर दें तो आप देखेंगे कि वो इतनी मोटी तार भी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वाट जो है, यानी अगर 1 किलो वाट की मोटर है या एक हार्स पावर 746 वाट होते हैं, उसको जब आप चलाते हैं तो होता यह है कि वोल्ट इनटू एम्पेयर। अब डीसी मोटरें जो हैं ये ज्यादा एम्पेयर लेती हैं और वोल्ट कम है, और इनको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि जी 1 किलोवाट की जो मोटर है वो 125 एम्पेयर ले रही होती है, जबकि आपके एयर कंडीशनर जो एसी पे चल रहा होता है वो तकरीबन 8-8.5 एम्पेयर ले रहा होता है। तो उधर आपकी वायरिंग बारीक भी चल जाती है। इसलिए जो लोग अल्ट्रेशन कर रहे हैं या जो इस तरह के तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि 12 वोल्ट की जो मोटरें हैं ये इनके लिए आपका उससे कहीं ज्यादा खर्चा वायरिंग पे हो जाता है। कॉपर बहुत महंगा है, आप आपके सेल्फ के साथ जो तार लगी होती है वो बहुत मोटी तार लगी होती है, क्योंकि उसको एम्पेयर ज्यादा चाहिए। उसको चलाने के लिए आपको तकरीबन 250 एम्पेयर चाहिए। 250 एम्पेयर बहुत एम्पेयर होते हैं, और जब फ्लो ऑफ करंट जाता है तो वो उस तार को मेल्ट कर देता है, इसलिए बहुत मोटी तार इस्तेमाल की जाती है। और एसी में आपकी ये बारीक तारें इस्तेमाल होती हैं। अब कुछ लोग जो है वो मेरे से ये भी सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जी
हमारे जो 11,000 वोल्ट की जो करंट जा रही है, तो इसका क्या फ़ायदा होता है, ये 12 वोल्ट में क्यों नहीं जाती। तो जो डीसी करंट है ये, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा होती है। ये अगर आप इन खंभों से गुजारेंगे तो बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया हो जाएगी, करंट ज़ाया हो जाएगा। तार इतनी रेजिस्टेंट है हो जाएगी, रेजिस्टेंस पैदा करेगी कि वो करंट आधे से ज़्यादा समझे ज़ाया ही हो गया। अब मैं बेसिकली तो डॉक्टर हूँ, लेकिन ये है कि ये जब इस टेक्निकल फील्ड में मैं आया तो फिर ज़ाहिर है पढ़ना तो पड़ता है। कुछ स्टडी किया, कुछ वैसे एफएससी तक हम फिजिक्स भी पढ़ते रहे। फिर हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसको फार्म मशीनरी कहते हैं, तो वो हमारा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है जब हम वेटनरी साइंसेस पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये पढ़ाया जाता है। तो मैं जब प्रैक्टिकली मैं आया तो फिर मुझे डीपली स्टडी करनी पड़ी कि भाई एसी और डीसी की कंपैरिजन कैसे किया जाए। तो फिर मैंने करके देखा, तो आप ये देख लें कि अगर जितना वोल्ट ज़्यादा होगा उतनी बारीक तार आपको काम दे जाएगी। 12 वोल्ट की तार जब आप लगाते हैं ट्रकों में जो है वो क्योंकि ज़्यादा लंबाई होती है ट्रक और बस की, वहाँ पे 24 वोल्ट इस्तेमाल की जाती है। जो आपकी सोलर प्लेटें होती हैं वहाँ पे आप 48 वोल्ट की प्लेट भी अवेलेबल है और 36 वोल्ट की भी अवेलेबल होती है। तो ये जो है ये इसीलिए थोड़ी सी बढ़ाई जाती हैं, ज़्यादा बैटरियां फिर लगाई जाती हैं ताकि उनका 36, यानी अगर 12 वोल्ट की 3 बैटरियां लगाएंगे तो 36 वोल्ट हो जाएगा, और 4 लगाएंगे तो 48 वोल्ट। 72 वाट की भी आती हैं, 72 वोल्ट की भी आती हैं, सॉरी। तो इसलिए आप जब सिलेक्ट करें तो अगर तो सोलर से करंट ले रहे हैं तो फिर आप डीसी मोटरें लें, क्योंकि उसकी तार भी जो सोलर से आ रही होती है काफ़ी मोटी होती है। और अगर आप एसी यानी वापडा पे चलाना चाहते हैं तो बारीक तार भी काम दे जाती है। और अगर सोलर प्लेटें हैं तो डायरेक्ट आप चलाएं, बजाय इसके कि आप उसको इन्वर्टर यूज़ करें या कोई इस तरीके से अगर करें, उसमें करंट ज़ाया हो जाती है। तो आज का बस इतना ही आपको बताना था कि आप प्रॉपर सिलेक्शन जब करेंगे मोटरों की तो फिर आपको बचत होगी। कुछ लोग जो है वो इसको इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं कि डीसी जो है वो ये समझते हैं कि अगर डीसी मोटर चलेगी तो उस पर बिजली का खर्चा बहुत कम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें वेस्टेज ज़्यादा आती है और उसको मोटी तारें चाहिए होती है, क्योंकि वो अम्पेयर जो है उसमें डीसी में ज़्यादा अम्पेयर रिक्वायर्ड होंगे उसी मोटर को चलाने के लिए, जिस पे एसी को अगर एसी करंट गुजरे तो बहुत कम अम्पेयर चाहिए होंगे, और जब ज़्यादा अम्पेयर गुजरेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगी तो तारें आपकी मेल्ट हो जाएंगी और आपकी जो उस मोटर की और उस उन इलेक्ट्रिक वायरिंग की जो है लाइफ वो कम हो जाएगी। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।